हक हलालू हक सार कृष्ण शुक्र एलियो ने जाई। 5 पैरों की कड़ी मेहनत से अर्जित जो अन्न होता है उसका चमत्कार होता है। आप किसान के बेटे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय अन्य कोई व्यापार कर रहे हो, कोई उद्योग धंधा चला रहे हो, अगर धर्म का अंश पहले निकालने के बाद उस अर्जित अन्न को ग्रहण करोगे, अन्न के रूप में, आहार किसी रूप में ग्रहण करोगे, वो कभी भी आपकी मन और बुद्धि को अपवित्र नहीं करेगा। आपका अंतःकरण, आपका मन, आपकी मन की वृत्ति शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी। और बात को दिमाग में बैठाना, मन जब सक्रिय होता है तो इंसान को बंदर बना देता है, नचाना शुरू कर देता है, आकाश पाताल की सोचने की शुरू कर देता है। जब इंसान का पाप का प्राबल्य हो जाता है तो मन सक्रिय हो जाता है और बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। जो इंसान का पुण्य प्रबल होता है और बुद्धि निर्णायक दौर में पहुंच जाती, निर्णय लेती है, ये उचित है, ये अनुचित है, कर्तव्य है, अकर्तव्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पहचानने की ताकत तब आती है। स्वयं के जीवन में झांक करके देखो, तेरी बुद्धि काम कर रही है, तेरा मन काम कर रहा है। और मन हमें न चाह रहा तो जान लेना तेरा पाप प्रबल है। और बुद्धि उचित अनुचित, धर्म अधर्म, हित अहित, मान अपमान, ये सब कुछ पहचानने की सोच अगर आपके मन और मस्तिष्क में है तो जान लेना आपका पुण्य प्रबल है। लंकेश ने 100 मन सोना पहुंचाया, कहा महाराज स्वर्ण मुद्रा पहुंच चुकी है। चक्रबेन कहने लगे इस राशि का दर्शन करना भी मैं पाप समझता हूं। महारानी को चाहिए ना, उनको ले जाकर के दीजिए ताकि अपनी इच्छा पूर्ण कर सके। चक्रबेन की धर्मपत्नी के साथ में प्रचुर मात्रा में स्वर्ण राशि रखी गई। कहेंगे महाराज को आपने संदेशा दिया? महारानी जी, महाराज इसका दर्शन भी पाप समझते हैं। ये सोना आया कहां से, कैसे? जब महामंत्र ने सारा वृत्तांत सुनाया, दिमाग के सारे फट खुल गए। मैंने मेरे धर्मात्मा राजा पति के सामने इतनी धृष्टता की, मेरी मति मारी गई। एक अल्पकाल अवधि की संगति की वजह से मेरे मन में यह मेल पैदा हो गया। यह निकृष्ट संगति किसी न किसी मेरे पुण्य, उस पाप का फल मुझे मिला। एक रानी की थोड़ी सी संगति करते मेरे अंतःकरण में विकार पैदा हो गया, इच्छा कामना पैदा हो गई। चक्रबेन की धर्मपत्नी जाके चरणों में नतमस्तक होते क्षमा याचना करती, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जान नहीं सकी। आज मुझे एहसास हुआ, दोनों पति पत्नी दिन भर मेहनत करते हैं, उस मेहनत में मिलने वाले धन से अर्जित धन को भगवान के भोग लगा के ग्रहण करने का ये चमत्कार आज पहली बार मुझे समझ में आया है। कहने का भाव, हक की कमाई का जो आहार लोगे, हक की कमाई का जो धन कमाओगे, हक की कमाई तब साबित होगी जब आप पहले 10 अंश धर्म के लिए निकलना। ये नहीं कि हम जो साधुओं को दे देना, नहीं। जहां आपको लगे उचित स्थान पे लग रहा है, अपने हाथ से गायों को हरा खरीद के लगा देना, गौशाला बना देना, कोई प्याऊ लगा देना, जहां दीनहीन कमजोर लोग हैं उनकी सहायता कर देना। परोपकार में कहीं भी आप लगा सकते हो हक की कमाई का 10वां अंश। और उस परिस्थिति में आपका मन कैसा होगा, उस समय आप महसूस कर सकोगे पहले क्या था, आज मेरे मन की स्थिति क्या है। सज्जनों, भगवान जाम्बुजी ने यज्ञ का वो चमत्कार दिखाया। कहां यज्ञ के अंदर गूगल खयार ऊंट प्रकट हो गया, कहां आश्रम आश्रम के बंधन मुक्ति दिलाई, कहां हक की कमाई और शील व्रत का उपदेश राजा को दिया। एक मुसलमान राजा जाम्बुजी का शिष्य बन गया और स्वीकार कर जीवन में कभी हिंसा नहीं करूंगा, नहीं मैं करने ही दूंगा, और मेरा जीवन हक की कमाई का शील व्रतधारी होकर के मैं जीवन यापित करूंगा। सज्जनों, ये चीज समझ में तब आती है जब आपको समझ में आएगा अध्ययन और अध्यापन। जब सदग्रंथ पढ़ोगे तो चीज सामने आएगी, तब समझ में आएगा मेरे घर में ब्रह्म यज्ञ जो मैं कर रहा हूं,
नियम बनाइए प्रतिदिन शब्दवाणी को एकाग्र वृत्ति से पढ़ने के बाद समझने की चेष्टा करना। अब मुझे एक बात बताओ, इन स्पीकरों में से आवाज, मैं तो धीरे बोल रहा हूं, 100 गुना आ रही, डबल आ रही है। क्या इन स्पीकरों को पता चला क्या तेरे में से क्या आवाज निकल रही है? अगर चीज आप पढ़ते हो और उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, कि धतु में आप में कोई फर्क नहीं है। क्यों क्यों भणता, क्यों क्यों सुनता, समझ बिना कुछ सिद्धि न पाई। क्यों तो पढ़ते क्यों समझते, समझ में नहीं आए। पढ़ना और सुनना तभी सफल और सार्थक माना जाता है जब चीज समझ में आए। परमपिता परमात्मा छोटे से कीर्तन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें शक्ति दीजिए ताकि तेरा दिव्य चरित्र में समझ में आ सके, हम भी जीवन को संवार सकें। प्रेम और भाव से सब मिलकर के बोले, करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। एक समझना, परमात्मा के नाम के कीर्तन का चमत्कार क्या होता जानते हो? और क्यों करवाया जा रहा कीर्तन? ये गाने वाले तो इधर, मैं गाने वाला नहीं, मुझे गाना आता, मैं आप की तरह। एक बार त्रिलोकी में विचरण करते हुए नारजी महाराज मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में विचरण करते हुए पुनः वैकुंठ में पहुंचे। भगवान विष्णु जी के सामने प्रार्थना की, प्रभु मैंने मृत्यु लोक में आपके नाम का स्मरण करते बहुत से लोगों को देखा, आपके नाम की ताकत क्या है? भगवान विष्णु कहने लगे, मृत्यु लोक में विंध्यावती की तलेटी में एक वट वृक्ष पे एक कौवा बैठा है, उस कौवे से तुम जाकर के पूछना, वो प्रभु नाम की महिमा तुम्हें बताएगा। प्रभु के चरणों में वंदन करके नाथ जी चल पड़ते हैं, और विंध्यावती की तलेटी में उस विशाल काय वट वृक्ष के पास पहुंचे तो कौवा नजर आया। हाथ जोड़ करके निवेदन करने की तैयारी की, कौवे और नारद की नजर मिली। नजर मिलने के साथ कौवा पेड़ से लडाम से नीचे। नारद जी को लगा ये क्या हुआ? फिर मन में विचार आया, ये कौवे का बैठना, टहनी का टूटना संयोगी बना होगा, ये होना ही था, पर मैं तो बाना बन गया हूं। नारद जी चल पड़े। कालांतर में जब पुनः वैकुंठ में नारद जी पहुंचे, फिर निवेदन किया, प्रभु मेरी जिज्ञासा अधूरी रह गई, कृपा करके मुझे बताओ, तो नाम स्मरण की शक्ति क्या है? नारद जी तुम अब मान सरोवर पे जाओ, जहां पे हंस मिलेगा तो प्रभु नाम की महिमा बतलाएगा। नारद जी इकतारे पे श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हुए चल पड़े। मान सरोवर के समीपस्थ जैसे पहुंचे, वहां हंस नजर आया। हंस देखते हैं, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के नारद और हंस की जैसे नजर मिली, हंस ने शरीर छोड़ दिया। नारद जी को लगा ये क्या हो रहा है? कौवे के पास में गए तो कौवे ने शरीर छोड़ दिया, और हंस के जीवन आए तो हंस ने शरीर को छोड़ दिया। ओनी बलवती जान पड़ रही, ऐसा समझ के नारद जी आगे बढ़े। बहुत दिनों के बाद तीसरी बार जाना हुआ, प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु अब कृपा करके बताओ आपके नाम की शक्ति क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, नाथ अभी अभी मृत्यु लोक में एक राजमहल में एक राजकुमार ने जन्म लिया है, जिसने मां के स्तन का दुग्धपान नहीं किया है। तुम सीधे वहां पहुंचो, वो प्रभु नाम की अमित शक्ति को बताएगा। नारद वहां पहुंचे, बाल को देख करके प्रणाम किया और कहा, बालक मैं जानना चाहता हूं प्रभु नाम की ताकत क्या है। माता बहनों ध्यान देना, नौजवानों तुम भी ध्यान देना।
आंख के स्तन का दुग्ध पान नहीं क्या वो बोल पड़ा। कहने लगा मुनिवार प्रभु नाम की ताकत क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन परमात्मा का पवित्र नाम जिनकी जिह्वा पे आता है उनके दर्शन का क्या फल है ये मैंने अनुभव किया और मैं आप चाहो तो बता सकता हूं। आप जैसे परमात्मा के लाडले भक्त जो 24 घंटे दिन रात श्रीमन नारायण का कीर्तन इकतारे पे करते रहते हो, पहली बार ने आपका दर्शन किया तो पक्षी में चंडाल योनि कौवे के शरीर में था, और आपके दर्शन के साथ वो चंडाल योनि से मुक्ति मिलकर में हंस के शरीर में आ गया, पक्षी में सबसे श्रेष्ठ। और दूसरी बार जब आपका दर्शन हुआ त्रिक योनि से मुक्ति मिलकर के परम पिता परमात्मा की सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मानव देही मुझे मिल गई, मानव देही में आपका दर्शन हुआ है। अब मेरी भाई भरोसा अनुमंता, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सदनों, भगवान के नाम जप नाम की माला करने वाले का दर्शन का ये फल, और नाम लेने वाला का क्या फल होगा जानते हो? है? तो प्रभु नाम का संकीर्तन जब हो सब इसमें सहभागी बने। जरा हाथ ऊंचा करो तो, ज्यादा नहीं करो, थक यहाँ कितना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ सुरजन जी की नाड़ी है, नाड़ी दबालब भर जाए, आप स्नान कर रहे हो और मान लो डूब रहे हो, तो बचने के लिए हाथ ऊंचा करना चाहिए नीचा? आपको कोई बचाने के लिए आए तो हाथ ऊंचा करोगे नीचा, नीचा करोगे तो अब आप निर्णय कर लेना, बचना चाहते तो ऊपर रखना, नीचे मत करना, डूबना चाहते तो नीचे कर लेना। हा? दिमाग में रखना, हाथ केवल भगवान ने इंसान को दिया और किसी को नहीं दिया। इनको काम लेना, ताली से ताली, स्वर से स्वर मिला करके मन की वृत्ति परमात्मा के साथ जोड़ करके कीर्तन बोलोगे तुम्हें आनंद आएगा। सब मिलकर के बोले हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। पूर्व शुभ कर्म कर आया मानो स्तन धरणी पे पाया, पूर्व शुभ कर्म कर आया मनुष्य तन धरणी पे पाया। फिर विषयों में भरमाया मौत नहीं याद आती है, फिर विषयों में भरमाया मौत नहीं याद आती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। लड़कपन खेल में खोया जवानी काम बस होया, लड़कपन खेल में खोया जवानी काम बस होया, लड़कपन खेल में खोया जवानी काम बस होया, लड़कपन खेल में खोया जवानी काम बस होया। बुढ़ापा खाट में सोया आशा फिर भी सताती है, बुढ़ापा खाट में सोया आस भी फिर भी सताती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया
उमरिया बीत जाती है। करो हरि का प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। हरे रामा 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 हरे रामा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। कुटुंब परिवार सुख दारा सपन सम देख जग सारा। कुटुंब परिवार सुखदारा सन समदेख जग सारा। कुटुंब परिवार सुख दारा सपन सम देख जग सारा। परिवार सुखदारा सपन समदेख जग सारा। मायन जाल पिलाया है नहीं है संग जाती है। मायन जाल पिलाया है नहीं ये संग जाती है। मायन जाल पिलाया है नहीं है संग जाती है। मायन जाल पिलाया है नहीं ये संग जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। हरे रामा 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 हरे रामा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। जो हरि चरणों चित लावे वो भव सागर तर जावे। जो हरि चरणों में लाए पार हो जावे। नंद मोक्ष को पावे वेदवाणी सुनाती है। ब्रह्मानंद मोक्ष को पावे वेदवाणी सुनाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। हरे रामा 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 हरे रामा। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। जम्बेश्वर भगवान की विष्णु भगवान की सजनों में निवेदन करता था भगवान जाम्बोजी ने यज्ञ की महत्ता यज्ञ का चमत्कार शील व्रत एक राजा को यह संदेश देकर के ये साबित किया यथा राजा तथा प्रजा। राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा का धर्मात्मा होना स्वाभाविक है। राजा भ्रष्ट होगा तो प्रजा का भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए उन नियमों को दिल और दिमाग में बैठाने की चेष्टा करना। राजा और महाराजा लोग जो नतमस्तक हो गए वो तो खड़ग और शरीर की ताकत के आधार पर शासन करते थे। भीतरी संसार उनका इतना कमजोर था जिसके परिणाम स्वरूप वो सत्य से बहुत परे थे। इसलिए सज्जनों
जहां पांचों यज्ञों का संपादन हुआ करता था वैदिक संस्कृति काल में, पहला यज्ञ जिसमें न तो अग्नि की जरूरत है, न सामग्री की जरूरत है, न चम्मच की जरूरत है, न घी की जरूरत है, जरूरत है शब्द वाणी को पास में रखने की। गीता से पवित्र ग्रंथ को पास में रखने के लिए खुद पढ़े और पढ़ाएं, समझे और समझाएं। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। अब पितृयज्ञ कई समाजों में ऐसा प्रचलन है, जो संसार छोड़ करके चले गए, पितृ गति में चले गए, उनके लिए वो तर्पणादि करते हैं। लेकिन जामहानी परंपरा में इस चीज के लिए कोई स्थान नहीं है। सच्चा प्रहलादपंथी विष्णु ही कभी अधोगति में जा ही नहीं सकता। आप अनुमान लगाइए, उस राठौड़ी राज में जैसलमेर का राजा महाराजा जय सिंह भगवान जामो जी के चरणों में आके प्रार्थना करता, गुरुदेव मुझे दो विष्णु ही दो, मैं मेरे राज्य की सरहद में ले जाकर के बसाऊंगा लक्ष्मण और पांडु, और इनका मैं प्रातः काल प्रथम बार दर्शन करूंगा तो मैं समझूंगा परमात्मा का दर्शन हो गया। मेरी प्रजा इनके द्वारा युक्तिपूर्व जीवन मुक्ति की कला सीखेगी। एक राजा अगर समाज और समाज की व्यक्ति के प्रति ऐसी निष्ठा और भावना रखता है तो जान लीजिए उन लोगों का सदा जीवन कैसा आचार युक्त था। वो सदाचार वर्तमान में अगर इस वंश परंपरा में चलता रहे, मैं समझूंगा उनकी यश और कीर्ति में चार चांद लगाने में आपका योगदान रहेगा। ऐसे थे तुम्हारे पुरख, ऐसा था तुम्हारा समाज। क्या निगाह, भावना, क्या श्रद्धा थी उन लोगों की, उसको भूलिए मत और कोशिश कीजिए अतीत का गरिमा में जो इतिहास रहा है उसको हम और चमकाएंगे, उसमें और चार चांद लगाएंगे। अगर ऐसी इच्छा, ऐसी भावना आपकी है तो कोशिश कीजिए मेरे में भी पांचों प्रकार के यज्ञ का संपादन होगा। तो ब्रह्म यज्ञ की भांति पितृयज्ञ मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं। शास्त्रों ने माता और पिता को देवता का दर्जा दिया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और मां के लिए तो कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस मां ने जन्म दिया और जिस धरा पे जन्म लिया, शास्त्र कहते हैं स्वर्ग से भी दोनों बढ़ करके। हर कर से आप ऋण हो सकते, मुक्त हो सकते हो, माता के ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। आज बेटा मां और बाप से हिसाब पूछता है, कहां लगाया, क्या किया, इतना दे के गया, खर्च किसमें कर दिया। जिस मां ने अपने स्तन का दूध पिलाया वो मांग तो उससे दूध का बिल मांग लेगी तो लौटा दोगे। अपने तन के पुराने वस्त्रों में उस तन को लिपेट के रख लिया और नए वस्त्र पहनाए, उसका वो एहसान लौटा दोगे। जो गीले में सोई तुम्हें सूखे में सुलाया, क्या वो कर्ज लौटा दोगे। और छोड़िए, इस शरीर को शास्त्र में साधन का है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक गाड़ी घोड़े जितने हैं ना, कार है, जीप है, इनको साधन कहते हैं। इन साधनों से इस पृथ्वी के ऊपर आने जाने की यात्राएं जो हम करते हैं धराधाम पे, वो यात्रा सुगमता से कम समय में संपन्न होती है। लेकिन ये जो साधन है
ये कौन सा साधन है? जहां तुम्हारा जन्म हुआ, यहां से यात्रा प्रारंभ करके मोक्ष वैकुंठ तक पहुंचाने वाला साधन। क्या यह शरीर रूपी साधन दुनिया के किसी मार्केट में मिलेगा सजन? अगर बाजार में मिलना शुरू हो गया तो गरीब मरेंगे, आने वाले कभी मरेंगे नहीं। क्यों? शरीर तो नहीं खरीद लेंगे वो तो। गोस्वामी जी ने सर इसलिए कहा, बड़े भागे मानुष तन पाया। बड़े भागी हो, तुम्हें यह साधन मिला। अगर किसी दुनिया की दुकान में, बाजार में यह शरीर मिलता है तो आप बता दीजिए, साबित कर दीजिए। पैसों से, धन से, कीमत से यह शरीर नहीं मिलने वाला सजनों। यह साधन जिसने दिया है वो है मां। और मैं समझता हूं जिसके घर में मां जिंदा है वो सौभाग्यशाली है। बाप जिस घर में जिंदा है वो बड़भागी है। और मां और बाप जिनके जिंदा है उनकी सेवा का सौभाग्य जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा वो दुर्भाग्यशाली है। अगर वृद्ध मां बाप तुम्हारे घर में है, तुम्हें मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें माला लेके बैठने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माला, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा सत्संग, तन से, धन से, मन से उनकी सेवा करना ही तुम्हारा सत्संग है, तुम्हारा तीर्थ है, तुम्हारा मंदिर है। मां बाप बूढ़े घर में लिख रहे हो, तुम तीर्थों में घूम रहे हो, सत्संग में घूम रहे हो, मंदिरों में घूम रहे हो। इस बालू मिट्टी को पिलोने से इसमें से तेल निकले, तुम्हारे भजन से भक्ति निकले, तुम्हारे मंदिर से आस्था निकले, तुम्हारे सत्संग से ज्ञान निकले। सबसे पहले मां और बाप की सेवा करने की कला सीखो। मनसा वाचा कर्म समर्पित हो जाइए। याद करना, मैं बोध था, जानता कुछ भी नहीं था। मेरी मां ने किस तरह से मुझे पाला होगा, पोसा होगा, लालित पालित पोषित करके काबिल बनाया है। अरे पूत तो हो जाता है, यह बड़ी बात नहीं। पुत्रों को पुत्रो जाते हैं, माता को माता नहीं जाते। पूत कपूत हो सकते हैं, माता को माता नहीं हो सकती। और यह भी समझ लेना, दुनिया में अंतिम पलों तक, अंतिम सांस तक अगर तुम्हारी मंगल कामना करने वाली संसार में है तो मां और बाप है। भाई भाई को नहीं चाहेगा, भाई भाई को देखना नहीं चाहेगा, पड़ोसी पड़ोसी देखना नहीं चाहेगा। पूत कितना कपूत हो जाएगा। अच्छे दिन बेटे के दिल जीवन में आएंगे, उनको हर्ष का, खुशी होगी, भगवान ने मेरे बेटे पे कितनी कृपा की। सजनों, अगर भगवान की कृपा, आपका मन, आपकी बुद्धि स्थिर है, कोई बात समझ में आ रही है, संकल्प कीजिए, आज के बाद मैं मां बाप के उठने से पहले उठूंगा। उनको उठते पानी का लोटा ला करके दूंगा, जल गर्म करके दूंगा, वस्त्र ला करके दूंगा। वो नहा और धो लेंगे तो उनके वस्त्रों को मैं धो करके सुखाऊंगा। पूजा की सामग्री ला करके दूंगा, पूजा का आसन ला करके दूंगा, यज्ञ की ज्योत पर